जनाब आली, दोनों फरकैन का एग्रीमेंट और इसकी रूह से मुद्दई इस केस की पैरवी नहीं करना चाहता। इसमें 50 लाख के तावान का कोई जिक्र नहीं। पैसे मिल गए क्या? नहीं सर, तफ्तीश में पता चला कि 50 लाख की रकम गलतफहमी की वजह से लिख दी गई थी। मुलजिम ने तावान नहीं मांगा था। गलतफहमी की बिना? मेरा मतलब है, ये कौन सी गलतफहमी है कि ये लिख दिया जाए कि 1 करोड़ रुपए तावान मांगा गया और 50 लाख रुपए अदा कर दिए गए? जाने दीजिए ना सर, अब तो ये केस खत्म हो रहा है, तो आप ही मेहरबानी फरमा दीजिए। आप लोग अगर चाहो तो इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है। नहीं सर, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं 10-10 हजार रुपए के मुचलके मंजूर करता हूं इन दोनों की जमानत। तुम अगर चाहो तो एक दरखास्त दे दो कि एक केस बर्खास्त कर दिया जाए। दिस कोर्ट इज एडजर्न। ये लेना। मैन, वाह, आ गया मेरा बेटा। की जमानत कैसे हो गई अब? और इमरान मुगीस मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है? बेटा घर चलते हैं, आराम से बैठ कर बात कर। नहीं अब्बा, बात यही है। आपको कसम है मुझे बताइए कि एग्रीमेंट किस तरह हुआ है? वो लोग मुझे रिहा करने पे मान क्यों गए? जिद ना करो बेटा, मैं कह रहा हूं ना, घर चलकर आराम से बैठकर बात करेंगे। तुम चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे बताइए किस बुनियाद पर हुआ यह सुलहनामा? उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी। किसने? जुलेखा ने। कुर्बानी मत। क्या किया उसने कल इमरान मुगीस से अपना निकाह पढ़वा लिया है, सिर्फ एक शर्त पर। वो तुम्हें आज रिहा कर। दादी, इसे ले आओ और इसे बताओ कि ये खेल अब खत्म हो चुका है। रिहा हो गया है। कौन? नाम भी भूल गई उसका। अरे नहीं, कल तक बहुत याद था। निकाह नामे पर दस्तखत करते ही भुला दिया। पेन की नींब टूटने तक बहुत याद आया था, लेकिन फिर यूं हुआ, अब्बा जीत गए, बेटियां हार गई। तो मेरी बात लिख के रख लो, 3015 में भी अब्बा जीत जाया करेंगे और बेटियां हार जाएंगी। बताओ कैसी लग रही हूँ? मनहूस। मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरे सारे ख्वाब जाने ने मेरे कोल दिल रूठा जा, तू मेरा नहीं। अब शादी तक इसी तरह के कपड़े पहनेंगी। क्यों? अच्छी नहीं लग रही?
अच्छी लग रही है बहुत, लेकिन सुलेखा नहीं लग रही। सुलेखा ही तो लग रही हूँ, देखिए तो सही। कैद में पड़े यूसुफ को खरीद कर रिहा कर दिया, अपने आप को बेच दिया मैंने। क्या लगता है आपको, सस्ते में बिक गई? लेकिन आज जब वो घर पहुंचेगा तो मेरी कीमत पूरी हो जाएगी। बस हो क्यों रही हो? पागल आ गया हूं मैं। मारो। ये चोट कहाँ से लगी? वहीं से। तुझे पता है ना, पुलिस वाले मारते हैं बहुत। हाथ टूटेंगे उनके। उनके हाथ नहीं टूटते, हमारे दिल टूट जाते हैं। देख, टूट गया ना। शुक्र करे कि मारूफ को सिर्फ चोटें नजर आती है, टूटा हुआ दिल नजर नहीं आता। कुछ खा लो आप, चलो। के घर से कुछ नहीं आया क्या? निकाह हुआ है उसका अपना, कुछ खाना वाना तो पका ही होगा ना। बताइए, उसके घर से खाना नहीं आया क्या? लगता है नहीं आया। चलें, कोई बात नहीं, अपने घर का खा लेते हैं। अरे दाजी, आना यार, उसके निकाह की दावत कर रहा हूं, आजा मिलके खाते हैं। तुम बैठो। आओ दादी, खाना खाओ बेटा। हम घर जा रहे हैं, 2 दिन से यहाँ हूँ और सोचे घर कितना गंदा होगा, भूख भी नहीं है। तुम्हें भूख लग रही है, तुम खा लो। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। मेरा बैग जाके ले आओ, चलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग खाना खाए बगैर नहीं जाओगे? चलो खाना खाओ। रहने दे, वो उसके निकाह का खाना नहीं खाएगी। मैं किसी दिन टाइम निकाल कर आऊंगी, चाय भी पीऊंगी और बहुत सी बातें भी करूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। मुझे इजाजत दीजिए। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। सारा घर का क्या हाल हो रहा है। साफ करते करते शाम हो जाएगी। आज का खाना तो हम बाहर से ही मंगवा लेंगे। तो क्या मैं जाके ले आऊं खाना? भूख लग रही है, तुम्हें भी लग रही होगी। वो तो तुमने दावत में नहीं खाया, वरना भूख तुम्हें भी लग रही थी,
तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। मुझे भूख नहीं लग रही दादी। क्या हुआ मतिया? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हाँ, दादी ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ है? मैंने जुलेखा को फोन करके डांट दिया था तो उसने गुस्से में आकर शादी कर ली। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से क्यों करेगी वो शादी? तो यूसुफ की रिहाई की वजह से उसने की है, कुर्बानी दी है उसने। नहीं दादी, लड़कियों को नहीं जानते, वो जिसके लिए डट जाती है उसके लिए टूट भी जाती है। बस कोई तोड़ने वाला चाहिए। मैंने तोड़ दिया उससे। यूसुफ को जब मैं पुलिस स्टेशन में खाना देने गई तो मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। फोन करके मैं जुलेखा पे बरस पड़ी और मैंने तोड़ दिया उसे। हालांकि वो मुझे बता रही थी कि वो किसी के आगे नहीं बिछेगी, ना टूटेगी, लेकिन मैंने तोड़ दिया उसे। मुझे पता था वो टूट जाएगी और टूट गई। तुम यूसुफ को खाना देने पुलिस स्टेशन गई थी? कितनी खुदगर्ज हो मतिया। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितने लोगों को चीट किया? अब्बा कहाँ है अम्मी? अपनी आपा के घर में। अब क्या रह गया वहाँ? बुशरा, तुम्हारे अब्बा की आंखों का नूर। नूर मोहम्मद। बस कीजिए अम्मी, इस उम्र में अब्बा बुशरा से इश्क लड़ाएंगे क्या? ये बीवी के दिल का वहम है जुलेखा इमरान मुगीस। देख लेना, पूरा होकर रहेगा। तो फिर मैं पुप्पो के घर को आग लगाती हूँ। अरे चलो, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। खैर से अब तुम अपनी पुप्पो के घर की लौंडी हो बेटा। तुम्हारी जुर्रत कि तुम उसकी मर्जी के बगैर चूल्हा जलाओ। अब्बा बुशरा से इश्क लड़ाएंगे तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी। वहाँ फोन आ रहा है। कौन? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। तो पूछो ना कौन। हेलो, कैसी हो? कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हारा इमरान। मेरा नहीं, इसका, तुम्हारे इमरान मुगीस का फोन। हेलो। जुलेखा, हाँ। तुम्हारा फोन हाजिरा क्यों उठा लेती है? तुम अपनी कहो, बताओ फोन क्यों किया? ऐसे ही बस तुमसे बात करने को दिल कर रहा था। अब्बा कहाँ है? मामू? तुम्हारे मामू यही है, बैठे हैं अम्मी के साथ। वापस भेजो उन्हें। क्या मतलब? उनसे कहो आकर मेरी अम्मी के पास बैठे हैं। अरे मैं ऐसे कैसा कह सकता हूँ? तुम्हारा तो बाप भी कहेगा इमरान मुगीस। 1 घंटे में अगर वो घर वापस नहीं आए तो अब्बा वहां बैठे रहेंगे और मैं यहाँ बैठी रहूंगी। और याद रखना,
अगर मुझे पता चला कि अब्बा तुम्हारी पुप्पो बुशरा के पास बैठे हैं तो निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? फोन रखती हूँ, 1 घंटा है तुम्हारे पास, शादी कर लो या मुकदमा लड़ लो। ये देखो, ये और ये जनाब, लेकिन ये जरा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सबसे महंगा ये है, 10 लाख रुपए का है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें हीरे लगे हुए हैं। अरे ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैं ये 3 लहंगे लेके आया हूं, लेकिन तुम ये निकाह के वक्त ये ग्रीन वाला पहनना, बहुत सूट करेगा तुम्हें। नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है, देखे। चलो ठीक है, ये पहन लेना जो तुम्हारा जी चाहे। निकाह कब है? बस अभी 1 घंटे में। तुम तैयार हो जाओ ना, तुम बस अपना मेकअप फ्रेश कर लो, कपड़े पे चेंज कर लो। तुम क्या पहन रहे हो? ये हुई ना बात। क्या बात? तुमने मुझे तुम कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा बताओ ना, तुम क्या पहन रहे हो? भाई वही पहनूंगा जो तुम चाह रही थी। क्या? पतलून कोट पहनूंगा, टाई लगाऊंगा। हाय अल्लाह, मैं मर गई। वो कौन है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हैं? और तमीज नहीं है तुम्हें? कमरे में आए हो तो दरवाजा तो खटखटाओ। आप अपने घर जाएं मामू। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा आप अपने घर जाएं। पर प्लीज, अगर आप 1 घंटे में घर नहीं पहुंचे तो जुलेखा ने कहा है निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। कौसर आपा, कौसर आपा, कौसर आपा! अरे क्या हुआ, क्या बात है? आप सुन रही हैं क्या बकवास कर रहा है? सुन रही है क्या कह रहा है? ये जिसकी वजह से मैंने आफिया से जंग लड़ी है। जंग अभी खत्म नहीं हुई है ना मामू, खुला की बंदूक निकाल ली है उन लोगों ने। अरे मामू से जबान लड़ाएगा? आप सुनिए तो सही, जुलेखा क्या कह रही है। क्या कह रही है? वो कह रही है 1 घंटे में मेरे अब्बा को घर भेजो, नहीं तो शादी नहीं करूंगी, खुला का मुकदमा होगा। अरे बीवियां तो इस तरह की बात करती हैं बेवकूफ, मौज में कह दिया होगा। मौज में नहीं कह रही थी ना अम्मा, गुस्से में कह रही थी, लग रहा था खा पी जाएगी मुझे। अरे किसे खा पी जाएगी? मिला नंबर, मैं बात करती हूँ उससे। अरे बीवी है तेरी, समझती थी गुलामी में। मिला नंबर। रहने दीजिए ना अम्मा। मैं कहती हूँ नंबर मिला। तू क्या माँ को डराएगा बीवी से? है मिला। नूर मोहम्मद, निकाह लेट हो जाएगा। निकाह तो लेट नहीं होगा, किसी में इतनी जरूरत नहीं कि 15 मिनट का भी फर्क डाल दे। हाँ बोलो, क्या बात है? पहले तुम अपना लहजा दुरुस्त करो लड़की। मैं तुम्हारी फुप्पो बोल रही हूँ। जी फुप्पो, मैं समझी इमरान मुगीस बोल रहा है। वो भी हो तो शौहर है तुम्हारा, इस तरह का तकल्लुम ठीक नहीं। अपने शौहर से तकल्लुम का फैसला मैं करूंगी फुप्पो, या मेरा शौहर? आप अपनी बात कीजिए। ये तुम बात किस तरह कर रही? याद है किससे बात कर रही? प्लीज आप बताइए, आपने फोन क्यों किया है? ये तुम इमरान मुगीस से क्या बातें कर रही हो? निकाह के अगले दिन कौन हया वाली है जो खुला की बात करती? लगता है उसने आपको पूरी बात नहीं बताई। क्या है कि अब्बा के बारे में पूछ रही थी। वो सुबह से आपके यहाँ बैठे और हम यहाँ उनका बैठ के इंतजार कर रहे हैं। फोन किया था उन्हें, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। बताइए जरा, वहाँ क्या कर रहे हैं? वो अपनी बहन के घर में है लड़की, शायद 10 दिन यहाँ पड़े रहे। वहाँ क्यों पड़े रहे पप्पो, जहाँ उनके अपने घर में 2 बेटियां, बीवी है, हम तीनों उनकी खिदमत भी करते हैं और नाज नखरे भी उठाते हैं। फिर वो अपनी बहन के घर में क्यों पड़े रहे?
भेजिए उनको, वरना वो हमेशा के लिए वहां पड़े रहेंगे और मैं हमेशा के लिए यहाँ पड़ी रहूंगी। आफिया ने सिखाया होगा तुम्हें, उसी के लहजे में बोल रही हो। आधा घंटा गुजर चुका है पुप्पो, 1 घंटे का टाइम दिया था। उन्हें रवाना कीजिए, वरना कल मैं सचमुच आफिया के लहजे में बात करूंगी। और उस कमीने इमरान मुगीस से कहिएगा, बीवी रखनी हो तो मर्द बनकर दिखाते हैं, हिजड़ों के साथ जिंदगी नहीं गुजरती। और ये भी कहिएगा, बीवी की बात माँ से की तो साले की माँ बहन कर दूंगी। और कोई बात है तो बताइए, वरना मैं फोन रख रही हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो जुलेखा। ये बात अम्मी ने बताई थी मुझे। एक दिन कहने लगी कि तुम अपनी पुप्पो को जानती नहीं हो। ये सुनकर तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने हंसते हंसते कहा कि वो भी मुझे कहाँ जानती हैं। अब मैं आपको खुद से बता देती हूँ पुप्पो, आप भी मुझे जानती नहीं है। देखिए 5 मिनट और गुजर गए हैं। अब्बा से कहिए कि हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं घड़ी की सुइयों के साथ जुड़कर बैठी हूँ। 1 घंटा पूरा हो गया तो ऊपर 1 मिनट नहीं मिलेगा, आपके सर की कसम। क्या क्या कह रही है? बताती हूँ तुम्हें। आइए जनाब, आ जाइए, आइए आइए। खैरिए मौलवी साहब, निकाह 2 दिन लेट हो गया है, हम आपको बाद में बुला लेंगे। लेकिन तुम चुप रहो। जैसे आपकी मर्जी जी। वैसे मैं 11 बजे तक जागता हूँ जी, मैं आए तो बुलवा लीजिएगा। शुक्रिया। सैनूर मोहम्मद साहब इजाजत दीजिए। ऐसा क्यों किया आपने आपा? मौलवी साहब को वापस क्यों भेज दिया है? निकाह में देर किस बात की है? नूर मोहम्मद, तुम्हारी बेटी ने तो मेरे सारे कसबल निकाल दिए हैं। ऐसा तड़क कर बोली है, और ऐसा बोली है कि तन बदन में आग लग गई है। इस आग को बुझने दो, दिल को संभलने दो, फिर तुम्हारे निकाह की बात भी करते हैं। क्या कहा उसने? बताएं मुझे, मैं खून पी जाऊंगा उसका। तौबा तौबा तौबा, क्या कहूं, कैसे कहूं? नूर मोहम्मद, मेरे बस की बात नहीं, और अब तुम्हारे बस की बात भी नहीं। अरे आपा, खुदा के लिए बताएं तो सही, क्या हुआ क्या है? क्या नहीं है मेरे बस में? तुम्हारी दुख्तर नेक अख्तर, अरे वो तो आफिया से भी बहुत ऊपर है। बोलती नहीं, काटती है। काटे कान पे तो खून दिल से निकलता है। मैंने तो सोचा था भाई की औलाद है, घर आएगी तो नस्लों की हिफाजत करेगी, लेकिन वो तो कहती है कि आप मुझे जानती नहीं है कौसर। कौसर? नाम लिया है उसने आपका। चलो, मैं तो कौसर हूं, लेकिन इमरान मुगीस हिजड़ा तो नहीं है। हिजड़ा कहा है इसको? मैं आता हूं थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूं। 20 मिनट में पहुंच जाना, अल्टीमेटम दिया है उसने। ये 20 मिनट वाली क्या बात है? 20 मिनट को गोली मारो। ये पूछो कमबख्त, हिजड़ा कहा है उसने तुम्हें? हाँ अम्मी, उसने मुझे हिजड़ा कहा है। हाँ, वो कह रही थी कि इमरान मुगीस से कहो कि बीवी के साथ जिंदगी गुजारनी है ना तो मर्द बन के दिखाए, हिजड़ों के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जाती। और ये भी कह रही थी कि बीवी की बात अगर माँ को पहुंचाई ना तो माँ बहन एक कर देगी। इस बात से तो साफ लग रहा है कि वो खुला का दावा जरूर करेगी, वापस नहीं आएगी यहाँ। एक बात मैं आपको साफ बता देता हूँ, अगर बात कोर्ट कचहरी तक पहुंची ना तो मैं वापस दुबई चला जाऊंगा। अरे मुझसे सुबह 7 बजे उठ के अदालत के चक्कर नहीं लगाए जाते। तो पढ़ क्यों मारा है? इमरान मुगीस, मर्द बन मर्द, हिजड़ा मत बन। कमाल है, जिसके हाथों से वक्त फिसल रहा है वो घड़ी की सुइयों को देख रही है। तुम चुप रहो, अभी भी 1 मिनट बाकी है। 60 सेकंड में गुजर जाएगा 1 मिनट, फिर दिन, महीने और साल। 1 साल बाद आकर इसी दहलीज पे कहोगी 1 घंटे के लिए आई हूँ अम्मी। पुप्पो ने कहा है 1 घंटे बाद काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। पुप्पो की ऐसी की तैसी, हर काम होने से पहले यही कहती हो। 20 सेकंड,
19, 18, 17, 16, अब्बा आ गए। जुलेखा, मैं यहाँ हूँ अब्बा। अच्छा, तो ये सब कुछ तुम्हारी निगरानी में हो रहा है, हाँ? नहीं मौलवी साहब, मैं तो सब निगरानियों से दस्तबरदार हो चुकी। आपने देखा नहीं, मेरी आंखों के सामने निकाह हो गया और मैं बारातियों की तरह मिठाई खाती रही। और वो जो कसम खाई थी ना कि चली जाऊंगी, तो आपके सामने कसम भी तोड़ दी। और तूने क्या कहा है तूने अपनी फुप्पो को? मैंने कहा कि आपको वापस भेज दे। सुबह से गए हुए थे आप, वली का भी कुछ पता नहीं। 9 बज रहे हैं अब्बा। और क्या कहा? आगे बोलो। कहा कि 1 घंटे में भेज दें तो ज्यादा अच्छा है। अब मजे की बात यह कि 15 सेकंड पहले ही आ गया। तूने धमकी दी अपनी फुप्पो को? धमकी? तूने उनसे कहा कि इमरान मुगीस हिजड़ा है। तूने उनसे कहा कि तू मुझे जानती नहीं है कौसर। बाकी सब कहा, कौसर नहीं कहा। बदतमीज! पहले उन्होंने कहा कि तुम जानती नहीं हो मुझे। तो इसका मतलब था कि तू बदज़बानी करती। मैंने इमरान मुगीस को हेजड़ा कहा। उस वक्त तो बस मुंह से निकल गया, लेकिन उस कमीने ने तो साबित कर दिया कि वो सचमुच में हेजड़ा है। बाप के सामने जबान चलाती है, जबान खींच लूंगा तेरी। आप आगे तो बात खत्म हो गई, कहिए तो माफी मांग लेती हूँ। माफी मांग, अभी इसी वक्त माफी मांग। कहा कि फुफ्फो मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी चाहती हूं। बात करो, बात करो। हाँ नूर मोहम्मद। जुलेखा बोल रही पुप्पो। हाँ बोलो। सॉरी पुप्पो, जो बदतमीजी की उसके लिए माफी मांग रही। अच्छा, तो होश ठिकाने आ गए अब? जी हाँ, अब्बा ने बहुत मारा है मुझे। हेलो, एक दिन की दुल्हन को पीट दिया। दाल में कुछ काला है पुप्पो। पहले अब्बा ने कभी थप्पड़ नहीं मारा मुझे। नूर मोहम्मद सामने खड़ा है ना? जी हाँ, सामने खड़े और सुन भी रहे। उनके सामने कहती हूँ, मेरे आने से पहले अब्बा आपकी तरफ नहीं आएंगे। क्या? धमकी दे रही हूँ पुप्पो। अम्मी को बुशरा आंटी पर शक हो गया है बहुत, और अब्बा की बेसब्रियां देखकर लगता है दाल में कुछ काला है। फोन रख रही है पुप्पो, अब्बा को फिर गुस्सा आ गया है। फोन दे इधर, जान दे लूंगा तेरी कमबख्त। बस कीजिए मौलवी साहब, थप्पड़ मारने, जान लेने या ज़बान खींचने से कुछ नहीं होगा। जब बेटी डट जाए तो उसके सामने डटना नहीं चाहिए। इस घर में तबाही आ रही है आफिया, और इस घर की दीवारें तेरे सर पे आ गिरेंगी। और छत बुशरा के सर पर। आंखें निकाल कर मत देखिए मुझे मौलवी साहब। 4 दिन की सहेली को इतना मोतबर ना कीजिए कि 25 साल पुरानी बीवी और जवान बेटियां मुंह देखती रह जाएं। शादी कर रहे हैं उससे, या सिर्फ टाइम पास चल रहा है, या कम वक्त से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? बकवास करती रह जो कर रही है। शर्म आ रही है अपनी उम्र पर? मत शर्माइए, मोहब्बत को उम्र से कोई सरोकार नहीं होता। तुझे सजा मिलनी ही चाहिए थी आफिया, और सजा मिलने वाली है। तूने मेरी जिंदगी के 25 साल बर्बाद किए हैं। 25 नहीं, 50 साल मौलवी साहब। 25 आपके और 25 मेरे। मेरे साल भी साल हैं, वो भी बर्बाद हुए हैं, उनकी भी सजा मिलेगी। और
जिसको सजा मिलेगी तब पता चलेगा बर्बाद किसने किए। मैं आपा की तरफ जा रहा हूं। सौ बिस्मिल्लाह। और अब वहीं रहूंगा। वली मोहम्मद घर आ जाएगा या वो भी उस कमीनी तहमीना के साथ रहेगा? मेरा मुंह मत खुलवा, मेरा मुंह खुल गया तो आग लग जाएगी यहाँ। जो पहले ही जल बुनकर राख हो गई उसे आग से डरा रहे हैं। अच्छा बताइए, जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बुशरा से शादी करूंगा। ये तो होना ही था। 20 साल से ये शादी पेंडिंग में चल रही है। वो कमीनी बुशरा तलाक लेकर आ गई थी तो मुझे यकीन हो गया था कि अब आपकी जान को खतरा है। पर अब मौलवी नूर मोहम्मद साहब मुझे शादी करके दिखाइएगा। तुझे शादी करके दिखाऊंगा आफिया बेगम। सुनिए अब्बा, शादी करके दिखाइएगा, फिर मैं इमरान मुगी से तलाक लेकर दिखाऊंगी। जबान को लगाम के खलीस के नूर मोहम्मद, वरना चीर के रख दूंगी। तुम अब तलाक नहीं लोगी? मैं तलाक ले लूंगी तो आपकी वापसी का इंतजार कौन करेगा? चलिए, जहां 25 कहे वहां 5 और से। कैसे तेज से चल के जा रहे हैं नौजवानों की तरह। दादी से बात हुई थी मेरी, कह रहा था सर में थोड़ा दर्द है इसलिए सो रहा है, लेकिन अब आ गया हूँ तो जाग जाएगा। हम म्यूजिक पे काम कर रहे हैं ना हम दोनों। रास्ते से हटो। वापस जाओ यूसुफ, वापस? दोबारा यहाँ मत आना। दादी से मिलना हो तो बाहर मिल लेना। क्यों? मतिया सुनो तो। तो इसी बात की सजा दे के आ रहा हूं ना आपा। बहुत पीटा है मैंने, बहुत मारा है, इतना मारा उसका मुंह सूज गया था। नतीजा? क्या मतलब नतीजा? मतलब इतना मारने पीटने और मुंह सुजाने के बाद क्या पॉजिटिव नतीजा निकला जो मैं मानूं? लड़की ने तो साफ साफ तुम्हारे मुंह पे कह दिया कि वो उस वक्त तक इस घर में नहीं आएगी जब तक तुम्हारा आना बंद नहीं होगा। अरे आपा तो क्या हो गया, मैंने उसकी बात मान ली है क्या? कहाँ हूं मैं? आपके पास हूं ना। नूर मोहम्मद, मैं तो आने वाला वक्त देख रही हूँ। ये लड़की तो मुझे तिगनी का नाच नचा देगी। अरे आप भी डरिए मत अम्मी, हमने कोई चूड़ियां पहन रखी हैं। आपा आप मुझे दिल की बात बताइए, आप क्या सोच रही हैं? बुशरा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्या? क्या मतलब है आपका? एक शर्त पे शादी हो सकती है। किस शर्त पे? बताइए ना, फौरन बताइए। लड़की को हमारे हवाले करो। अरे क्या मतलब आपा, क्या हवाले करूं? मतलब ये है कि उसकी रुखसती करो। जाओ जाके लड़की को ले आओ, बीवी को शौहर के हवाले करो और अपनी बुशरा को ले जाओ। अजीब सी बातें नहीं कर रही हैं? क्या हो क्या गया है आपको? आप जानती हैं निकाह हो चुका है, इतवार वाले दिन रुखसती है, पूरे खानदान को पता है, फिर टंटा किस बात का? इतवार से पहले अगर उसने खुला का नोटिस दे दिया तो मैं खानदान को क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा आपा। क्यों ऐसा सोच रही हैं आप? कुछ नहीं होगा ऐसा। वो अपनी मां के कहने पर वो ये सब कुछ कर रही है, बस उसकी चाय पे कर रही है, वरना उसे मालूम है कि निकाह क्या होता है। जानती हूं मैं निकाह को क्या समझती है। वो फोन पे सुन चुकी हूं। तुम अपनी शर्त पूरी करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगी।